हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्यभिचारी या संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, जो भाव आते जाते रहते हैं। जैसे व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने इन भावों के वर्गीकरण के 4 सिद्धांत माने हैं: देश, काल और अवस्था, उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोग, आश्रय की अपनी प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की उत्तेजना के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव, स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के भेद, जैसे निर्वेद, शंका और आलस्य आदि स्त्रियां या नीच पुरुषों के संचारी भाव हैं। गर्व आत्मगत संचारी हैं। अमर्ष परगत संचारी, आवेग या त्रास कालानुसार संचारी हैं। भरत के अनुसार और अन्य आचार्यों के भी मत से पानी में उठने वाले और आप विलीन होने वाले बुदबुदों जैसे ये संचारी या व्यभिचारी भाव स्थायी भावों के भेदों के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, और एक स्थायी भाव के संचारी दूसरे में भी हो सकते हैं। जैसे गर्व, श्रृंगार स्थायी भाव रतिका रस में भी हो सकता है और वीर में भी। संचारी भावों की संख्या है 33। हर्ष आ जाएगा संचारी भाव में, विषाद, त्रास, भय, व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता और आवेग। निर्वेद है अपने को कोसना या धिक्कारना। घृति इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का भाव। मति विबोध, चैतन्य लाभ। और वितर्क श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, हर्ष आदि भावों को छिपाना। अपस्मार मूर्छा, व्याधि यानी कि कोई रोग और मरण। रस का अंग है स्थायी भाव, यह आखिरी अंग है रस का। रस के मूलभूत कारण को स्थायी भाव कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में इसकी इस प्रकार परिभाषा दी है: सजातीय, विजातीय, हरियर तिरस्कृत मूर्ति मान, यावद्रसम वर्तमानः स्थायी भावः उदाहतः। अर्थात जिस भाव का स्वरूप सजातीय एवं विजातीय भावों से तिरस्कृत ना हो सके और जब तक रस का आस्वाद हो तब तक जो वर्तमान रहे, वह स्थायी भाव कहलाता है। मन का विकार भाव है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिनमें 33 संचारी या व्यभिचारी, 8 सात्विक और शेष 8 स्थायी भाव हैं। भरत के अनुसार स्थायी भाव हैं रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, शम, निर्वेद, वैराग्य, वितराग, वात्सल्य रति, भगवद विषयक रति, अनुराग। भरत ने बाद में शम या निर्वेद या शांत को भी नवम स्थायी भाव माना। बाद में आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना है। भाव का स्थायित्व वही होता है जहाँ आस्वघत्व अर्थात व्यावहारिक जीवन में स्पष्ट अनुरंजकता, उत्कटत्व अर्थात इतनी तीव्रता कि अन्य किसी सजातीय या विजातीय भावों में दब या सिमट पाना, सर्वजन सुलभत्व अर्थात संस्कार रूप में हर मनुष्य में वर्तमान होना, पुरुषार्थोपयोगिता अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की योग्यता, और औचित्य अर्थात भाव के विषय में आलंबन आदि विषय की अनुकूलता हो। इन 5 आधारों पर प्रथम 9 भाव भी स्थायी भाव हो सकते हैं। जो प्रथम 9 भाव हमने आपको बताए हैं, रति, ह्रास, शोक और क्रोध, ये सभी 9 भाव किस पर हैं? इन 5 आधारों पर 9 भाव ही स्थायी भाव हो सकते हैं। अतः मन के विकार को भाव कहते हैं, जो भी हमारे मन का विकार है। और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह स्थायी भाव है। वास्तविक स्थायी भाव के उदाहरण तो रस की परिपक्व अवस्था में ही मिल सकते हैं।
अन्यत्र नहीं, यानी कि और कहीं नहीं मिलेंगे। जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, चित्त यानी कि मन में, जिसे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, और जो विभावादि से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है, उस आनंद के मूलभूत भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। तो रस के जो 4 अंग थे वो आज हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रस के प्रकार करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी आपका फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।